तो देखिए, यहां से कोलकाता कांड का भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पाप माफी लायक नहीं। अगर अखबारों का जिक्र करें तो बेटियों के दोषी बचेंगे नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट के साथ अखबारों में इस खबर का भी जिक्र है। देखिए, महिला अपराधों पर सख्त कानून बना रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा अपराधी माफी लायक नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले दोषी बचने नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व है। तो देखिए, तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर करते हुए नजर आए। और महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी बोले कानून और सख्त होगा, बेटियों के दोषी बचेंगे नहीं। साथ ही साथ उन्होंने देखिए कहा है, जब संबोधित कर रहे थे तो बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। और उन्होंने साफ कहा कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया संबोधन के दौरान, सुनिए। अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। तो पीएम मोदी को आपने सुना। और अमर उजाला में सबसे पहली खबर यही है, लिखा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है, कोई भी राज्य हो दोषी बचने नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और हमने आपको सुनाया भी कि कैसे प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों को यहाँ पर कहा। और देखिए, कल जब जलगांव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहाँ पर कैसे स्वागत के लिए लोग तैयार थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं को, लखपति दीदियों को, क्योंकि यहाँ पर प्रमाण पत्र उनकी तरफ से बांटा गया, तो ऐसे में 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट सौंपे गए। देश की तरक्की के लिए बहनों को आर्थिक मजबूती जरूरी है। 2500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड भी पीएम की तरफ से जारी किया गया। अलग अलग 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5000 करोड़ रुपए के बैंक लोन भी वितरित किए गए। तो लखपति दीदियों से सबसे पहले पीएम मोदी ने मुलाकात की, उनसे संवाद किया। इसके बाद पीएम ने दीदियों की आरती उतारी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो दीदियाँ थी उन्होंने भी पीएम की आरती उतारी, तो पीएम ने भी दीदियों की आरती उतारी। इसके बाद 5000 करोड़ रुपए का लोन पीएम की तरफ से जारी किया गया। और बाद में मंच पे दीदियों को प्रमाण पत्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांटते हुए नजर आए। पीएम हमेशा कहते हैं कि अगर नारी सशक्त है, नारी मजबूत है, तो फिर एक घर और देश भी मजबूत होता है। नारियों का, महिलाओं का सशक्त होना, आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए।
तो देखिए, लखपति दीदियों को सौगात पीएम के द्वारा दी गई। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, कई अहम बातें कही।